तो बात दिल्ली में ब्लास्ट से मचे कोहराम की। जी हां, जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद खौफनाक है। बताया जा रहा है कि बहुत बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी। बड़ा सवाल यह कि बड़ी साजिश थी क्या थी आतंकियों की 32 कब्रिस्तानों वाली साजिश? अब तक इस मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सड़क पर चलती कार में भयंकर विस्फोट और मच गया कोहराम। एक सफेद रंग की i20 कार में ब्लास्ट हुआ और तबाही मच गई। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, इस ब्लास्ट को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। ब्लास्ट को लेकर कुछ बेहद खौफनाक सवाल है। सवाल है कि क्या है आतंक की 32 कब्रिस्तान वाली साजिश? दिल्ली में एंट्री करते हुए आतंकी उमर का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है। आतंकी उमर की कार में पीछे बड़ा बैग रखा हुआ है। यही वो कार है जो बाद में तबाही के शोलों में तब्दील हो गई। लेकिन दिल्ली में दहशतगर्दी का दायरा सिर्फ एक कार तक सीमित नहीं था। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सड़क पर आतंक की 32 ताबूतों वाली चाल क्या है? सुरक्षा एजेंसियों की जांच में जो खुलासा हो रहा है वो बेहद खौफनाक है। इस साजिश की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वो बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक आतंक के इन डॉक्टर्स की साजिश दिल्ली में बड़े पैमाने पर धमाके करने की थी। ये लोग चाहते थे कि आने वाले 6 दिसंबर को दिल्ली में 6 बड़े धमाके किए जाएं। बताया जा रहा है कि इसके लिए 32 पुरानी गाड़ियों को विस्फोटक से लैस करने की प्लानिंग थी। बताया जा रहा है कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो पैनिक अटैक था। जरा सोचिए, अगर पूरी प्लानिंग के साथ अटैक को अंजाम दिया जाता तो क्या होता। इस हमले को लेकर एक सवाल 2019 में हुए पुलवामा अटैक के कनेक्शन का भी है। दिल्ली में आतंकियों ने क्यों लागू किया पुलवामा वाला मॉडल? जैसे जैसे दिल्ली में हुई कार धमाके की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जांच में ये बात सामने आई है कि जिस i20 कार में धमाके ने कम से कम 12 लोगों की जान ली, उसमें विस्फोट के लिए व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी VVIED का इस्तेमाल किया गया। जानकारों के मुताबिक दिल्ली धमाके में मुख्य संदिग्ध से लेकर इन सारे मॉड्यूल पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरह का ये दूसरा केस है जिसमें जैश ने VVIED विस्फोट को अंजाम दिया। इससे पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में जैश के आत्मघाती आतंकी ने CRPF के वाहन को उड़ाने के लिए कार में ही लगे VVIED का ही इस्तेमाल किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। 32 गाड़ियों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। इसमें से 4 गाड़ियों की जानकारी मिल चुकी है। पहली कार स्विफ्ट डिजायर डॉक्टर शाहीन के नाम पर थी, जिसे डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। इसी कार से हथियार बरामद हुए थे। दूसरी कार i20 थी जो ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई। तीसरी लाल रंग की कार इको स्पोर्ट्स फरीदाबाद में मिली, जिसका इस्तेमाल बारूद खरीदने में हुआ था। अल्फला यूनिवर्सिटी लगातार जांच के घेरे में है और इस वक्त भी देखिए तो आपको लगातार सरकार की गाड़ियां, प्रशासन की गाड़ियां अल्फला यूनिवर्सिटी के भीतर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो यूनिवर्सिटी जहां दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के आतंक के समूचे तार जुड़ते हैं, जहां से दरअसल डॉक्टर इस नेटवर्क को पूरी तरह से देश भर में एस्टेब्लिश कर बैठे थे और उनको जैश की फंडिंग मिल रही थी। वो अल्फला यूनिवर्सिटी इस वक्त देखिए किस तरह से दरअसल समूचे ही जांच का केंद्र बनी हुई है। इस टेरर हब का जो केंद्र है उससे अल्फला यूनिवर्सिटी ही समझा जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर आप देखिए तो तमाम तरह के जांच और उससे जुड़े हुए जो प्रोसेस हैं उसको फॉलो किया जा रहा है और यहाँ पर दरअसल कई ऐसे बरामदगियां हो चुकी हैं जिससे इस बात को और ज़्यादा बल मिलता है। चौथी कार फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी से मिली। ये ब्रेजा कार डॉक्टर शाहीन की बताई जाती है। माना जा रहा है कि इस कार के जरिए रेकी की गई। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कार बम धमाके की इस पूरी साजिश में तीनों गाड़ियों का इस्तेमाल अलग अलग चरणों में किया गया था।
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और कार जो कि खंदावली गांव में पाई गई लाल रंग की इको स्पोर्ट, जिसकी जांच एफएसएल की टीम कर रही है। यहां पर आप देखिए तो फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों मौजूद है और सामने आप देख रहे हैं जो घर, वो दरअसल आतंकी उमर के साले का घर है। आतंकी उमर का साला जो कि यहाँ पर रहता था, यहीं पर एक कार पार्क की गई। बताया जा रहा है कि ये कार दिल्ली के लाल किले में जिस कार में धमाका हुआ उसके पीछे पीछे चल रही थी और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कार को फरीदाबाद के इसी खंदावली गाँव में पाया है। वैसे I-20 में ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर के टेरर रूट मैप को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उमर फरीदाबाद से फरार होकर मेवात पहुंचा। इसके बाद फिरोजपुर झिरका में दाखिल हुआ। फिर वह वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आने लगा। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर रात गुजारी। वो रात में कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए वापस फरीदाबाद होकर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसा। इस केस में और भी कितने किरदार शामिल हैं, इसके खुलासे के लिए जांच एजेंसियां पूरी ताकत लगा रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।